नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की जो प्रीवियस वीडियो चल के ऊपर अपलोड करी गई थी, जिसके अंदर न्यू इंजन के बारे में बताया गया था, ब्रेजा के मतलब सीरीज हाइब्रिड इंजन। तो उस वाली वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि इस इंजन के बारे में बताया जाए, कैसा ये इंजन रहने वाला है, क्या ये मारुति ब्रेजा को अंडर पावर कर देगा, कैसी स्पेक्स ये वाला न्यू इंजन जनरेट करके देने वाला है। क्योंकि सिर्फ ब्रेजा के अंदर ये वाला इंजन नहीं, बहुत सारी कार्स के अंदर ये वाला इंजन मारुति देने वाला है और काफी टाइम से इस इंजन के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं कि कैसा ये इंजन रहने वाला है। तो दोस्तों, सारी चीजें इस इंजन के बारे में इस वीडियो के अंदर बता दी जाएंगी। क्या सच में ब्रेजा अंडर पावर होने वाली है इस इंजन से या बेटर होने वाली है, कैसी फ्यूल एफिशिएंसी इस इंजन से मारुति ब्रेजा की निकल कर आएगी, कैसी रिलायबिलिटी रहने वाली है, कैसी मेंटेनेंस इस वाले इंजन की रहने वाली है। तो बिल्कुल ही इन डेप्थ जानने वाले हैं इस वाले इंजन के बारे में। तो वीडियो के अंदर एंड तक जरूर बने रहना। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। तीनों चीजें आपके लिए फ्री, हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहती है। एक तरीके से हमारी एफर्ट्स का प्रेस सा हो जाता है। अब दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मारुति की रील्स आ रही हैं और कैसे जो सारी अथॉरिटीज अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंजेस करती जा रही हैं, तो कैसे सारी चीजें सिंक कर रही हैं, टेंडम में चल रही हैं, जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले वाले अपलोड के अंदर अच्छे से मेंशन किया था। और ऐसा ही दोस्तों 5 से 6 साल पहले भी रहा था, जब सीएनजी को ज्यादा प्रमोट करना एकदम से स्टार्ट कर दिया गया था, डीजल को बिल्कुल ही डीमोटिवेट कर दिया गया था। तो एमएसआईएल हमेशा पॉलिसीज के हिसाब से ही चलते हैं, इसीलिए उस वक्त उन लोगों ने डीजल इंजन को बंद कर दिया था, मतलब डीडीआईएस को बंद कर दिया था। क्योंकि मारुति कभी भी ऐसा कोई भी इंजन किसी को नहीं देना चाहता है कि कल को आप जब अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करें तो कल को आपको किसी भी टाइप की दिक्कत महसूस हो। मारुति जब एक कार किसी को डिलीवर करते हैं तो वो चाहते हैं वो इंसान कम से कम 10 से 15 साल तक उस कार को रखे ही रखे। अपनी हार्ड एंड मनी को किसी भी तरीके से वो ये ना सोचे कि उसने अपने पैसे को बर्बाद कर दिया। तो यही सारी चीजें मारुति अपनी ऑफिशियल रील से भी आप सबको बताना चाह रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, कमिंग सून, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। ये सारी बातों का दोस्तों नई पावर ट्रेन से ही मतलब निकल कर आ रहा है। और जो ब्रेजा को प्ले किया जा रहा है नीचे, कनेक्शन कहीं ना कहीं आप खुद ही समझ जाएंगे सारी बातों का। और आप सबको ये भी पता है कि इस इंजन के बारे में एमडब्ल्यू के अलावा कोई भी बता नहीं पाएगा। जिस तरीके से आपको टाटा सियरा एनए के बारे में एग्जैक्ट बता दिया गया था कि कैसी इस कार की ड्राइव परफॉर्मेंस रहने वाली है, जबकि लोग आपको 6-6 महीने के ड्राइव रिव्यू के बाद बता रहे थे कैसी 1.2 एनए न्यू वेन्यू की परफॉर्मेंस रहने वाली है, वो भी आपको लोगों ने 6-6 महीने के ड्राइव के बाद बताया। चैनल ऐसी चीजें बहुत ही टाइम से करते हुए आ रहा है, तो चैनल से ऐसी एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल ही रख सकते हैं। मारुति का जो न्यू इंजन रहने वाला है वो Z12E सीरीज हाइब्रिड इंजन रहने वाला है। इसके अंदर दोस्तों वो वाला इंजन तो रहने ही वाला है जो स्विफ्ट और डिजायर के अंदर आता है। मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा, लेकिन उस वाले इंजन के अंदर बैटरी को और मोटर को भी ऐड कर दिया जाएगा। और जो पेट्रोल इंजन रहने वाला है वो सिर्फ एक जनरेटर का काम करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और मोटर को पावर देगा और बैटरी को रिचार्ज करेगा। मतलब जो इस Z12E सीरीज हाइब्रिड इंजन की फंक्शनैलिटी रहने वाली है वो इस तरीके से काम करने वाली है। और इस वजह से इन इंजन्स को रेंज एक्सटेंडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है इससे कार की माइलेज के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक फर्क पड़ जाएगा। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि 30+ की माइलेज ये सारी की सारी कार्स के अंदर देने वाला है। कार के साइज के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड कर जाएगा, मतलब PWR वहां पर इफेक्ट में आ जाएगा, पावर वेट रेशियो वहां पर इफेक्ट में आ जाएगा। लेकिन सारी की सारी कार्स के अंदर ये वाला जो इंजन रहने वाला है ये कम से कम 30 की माइलेज तो दोस्तों आपको देगा ही देगा। अब दोस्तों, इनके अंदर जो मैकेनिकल लिंकेजेस रहने वाली है ना, वो जो अभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन आ रहा है, मतलब जो एटकिंसन साइकिल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन अभी आता है, जो टोयोटा के एंड से बनाया जाता है, उस वाले इंजन से ये काफी ज्यादा किफायती रहने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर मैकेनिकल लिंकेजेस काफी ज्यादा कम रहने वाली है। कॉम्प्लेक्सिटी भी इस इंजन के अंदर काफी ज्यादा कम रहने वाली है एज कम्पेयर टू द टोयोटा वाला इंजन। अभी जो जीवी के अंदर और विक्टोरिस के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन आ रहा है वो टोयोटा के एंड से बनाया जाता है। एटकिंसन साइकिल इंजन है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा है वो वाला इंजन। इस वजह से वो वाली जो कार्स है काफी ज्यादा कॉस्टली भी होती है और उनकी माइलेज भी उतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू जो ये वाले इंजन के अंदर आपको माइलेज निकल कर आने वाली है। उन वाली कार्स की जो माइलेज है वो अराउंड 28-27 के आसपास की रहती है। लेकिन इस वाले इंजन से आप और भी ज्यादा माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव भी आप इसको मान के चलिए, ये इन हाउस डेवलप्ड है। मारुति सुजुकी खुद इस वाले इंजन को बना रहे हैं। मेंटेनेंस भी जो इस इंजन की रहने वाली है वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहने वाली है। मतलब हैवी ऑन द पॉकेट भी ये वाला इंजन नहीं रहने वाला, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स नहीं मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई कि कैसा ये इंजन रहने वाला है, जो एक तरीके से बिल्कुल फ्यूचर रेडी इंजन रहने वाला है। मेंटेनेंस भी अच्छी खासी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, माइलेज भी बहुत अच्छी दे रहा है।
लेकिन पावर स्पेक्स क्या ये वाला इंजन निकाल कर देगा? सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहाँ पर आ रही है, ब्रेजा को अंडर पावर तो ये वाला इंजन नहीं कर देगा। दोस्तों इसके बारे में अब बात करते हैं। अब दोस्तों ये जो इंजन आपको पावर स्पेक्स निकाल कर देने वाला है, ये 60 से 65 किलोवाट के बीच में आपको पावर निकाल कर देगा। और अगर मैं टॉर्क की बात कर लेता हूँ, मतलब पुलिंग पावर की बात कर लेता हूँ, ये 120 से 125 के बीच में कहीं ना कहीं आपको टॉर्क जनरेट करके देगा। अब यहीं पर दोस्तों अगर मैं सीएनजी वाली ब्रेजा की पावर फिगर्स की बात कर लेता हूँ, उसके अंदर आपको 64 किलोवाट की पावर मिलती है, 121 न्यूटन मीटर के आसपास की टॉर्क मिल जाती है। तो यहाँ पर तो कोई भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाली बात है ही नहीं। जिस टाइप की पुलिंग पावर और जिस टाइप की हाईवे परफॉर्मेंस आपको ब्रेजा सीएनजी से मिलती है, उसी टाइप की पुलिंग पावर और हाईवे परफॉर्मेंस बिल्कुल इस वाले Z12V सीरीज हाइब्रिड इंजन से मिलने वाली है। तो इतने टाइम से हम सब अगर ब्रेजा सीएनजी को पसंद कर रहे हैं, उसकी पावर स्पेक से भी हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड ही हैं, क्योंकि माइलेज वाला पॉइंट भी दोस्तों वहां पर आ जाता है। तो सिमिलर पावर्स आप इस वाले इंजन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको पावर बताई है ना, ये कम से कम मैं पावर लेकर चल रहा हूं, जबकि जो फाइनल फिगर्स निकल कर आएंगी, मतलब जो ब्रोशर के ऊपर फाइनल फिगर्स निकल कर आने वाली हैं, उसके अंदर पावर और टॉर्क थोड़ी थोड़ी और भी ज्यादा निकल कर आ सकती है, लेकिन कम से कम इतनी पावर और टॉर्क तो इस वाले इंजन के अंदर रहने ही वाली है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कार जो है वो अंडर पावर्ड नहीं होने वाली है। और कहीं ना कहीं ब्रेजा को यहाँ पर MSIL किस तरीके से ट्यून करेंगे, मतलब पावर को और टॉर्क को कार की किस तरीके से ट्यून करते हैं, यहाँ पर भी सवाल आ जाएगा, क्योंकि किसी भी कीमत के ऊपर MSIL ब्रेजा को अंडर पावर नहीं होने देंगे। ये तो दोस्तों मैं आपको मार्क करके दे सकता हूँ बात। अब इस वाले इंजन से ब्रेजा बिल्कुल ही फ्यूचर रेडी हो जाएगी। कल को कोई भी चीज आ जाए, चाहे कोई भी एमिशन नॉर्म्स आ जाए, कैफे 3 आ जाए, BS7 आ जाए, जितना भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स आ जाए, आपकी कार बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड रहने वाली है और किसी भी तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई भी तरीके का बैन आपकी गाड़ी के ऊपर कभी भी नहीं लगेगा। इसी वजह से योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू मारुति अपनी रील्स के अंदर मेंशन कर रहे हैं। और इस वाले इंजन के बारे में मैं आपको बहुत ही टाइम से बता चुका हूं कि मारुति इस पावर ट्रेन को बना रहे हैं। लगभग 8 से 10 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि मारुति के प्लांट के अंदर इस इंजन के ऊपर काम चल रहा है। अब अगली दोस्तों जो पावर ट्रेन जो बिल्कुल ही फ्यूचर रेडी है इस वक्त, जो सड़कों के ऊपर ऑलरेडी मारुति उतार भी चुके हैं, MSIL के पास ऑलरेडी अपनी ई विटारा के अंदर ये वाली पावर ट्रेन है। समझ गए होंगे आप लोग, मैं इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की बात कर रहा हूं। इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेजा बिल्कुल से इस वाली पावर ट्रेन के साथ भी आ सकती है। और जो ईवी पॉलिसी है उसके अंदर ईवीज को भी छूट दी जा रही है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को भी छूट दी जा रही है। तो अगली जो पावर ट्रेन है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो इनके पास 2 बैटरी पैक्स हैं, जो 49 kWh का है और 61 kWh का है। लेकिन अगर मैं 49 kWh वाली पावर ट्रेन को लेकर चलता हूं, तो इससे ब्रेजा के अंदर हो जाएगी 106 किलोवाट की पावर और 193 न्यूटन मीटर की टॉर्क। तो इस पावर ट्रेन से अंडर पावर क्या, ब्रेजा इस पावर ट्रेन से ओवर पावर्ड हो जाएगी। तो इस वाली पावर ट्रेन से अंडर पावर होने का तो सवाल ही नहीं आ जाता। ब्रेजा इस वाली पावर ट्रेन के साथ आपको वैसा ही फील देगी, हालांकि उससे भी बेटर फील देगी जैसा आपको DDIS 1.3 ब्रेजा देती थी, मतलब जो 20 तक आती थी, वैसा ही फील ड्राइविंग के अंदर इस वाली पावर ट्रेन के साथ ब्रेजा के अंदर आपको आएगा। हालांकि इस वाली पावर ट्रेन के साथ ब्रेजा का जो रेट है वो बिल्कुल से ऊपर की तरफ शूट कर जाएगा। तो इस वाली पावर ट्रेन का आना थोड़ा सा मेरे को दोस्तों कम लगता है। जहां तक ज्यादा लगता है दोस्तों कौन सी पावर ट्रेन आएगी, बिल्कुल से हाइब्रिड पावर ट्रेन दिखाई में देता है कि वो वाली आएगी, क्योंकि ब्रेजा के साथ हमेशा से ये लोग कॉस्ट इफेक्टिव वाली चीज को मद्देनजर रख के ही चलते हैं। भाइयों, रेट सुने बिना कहाँ जा रहे हो आप लोग। मैं इस पावर ट्रेन का आपको रेट भी बता देता हूँ। इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन का LXi वेरिएंट के अंदर जो रेट रहने वाला है वो अराउंड 10.5 लाख रुपए के आसपास का रहेगा। ऑन रोड रेट की अगर मैं बात कर लेता हूँ, अब इसका रेट कम कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो है ये मारुति सुजुकी का इन हाउस डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है। पहला 1200 सीसी का, मतलब कम डिस्प्लेसमेंट का इंजन है। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन के ऊपर अब न्यू पॉलिसी भी अप्लाई होगी, जिस वजह से रोड टैक्स भी आधा हो जाएगा और GST भी इस वाली पावर ट्रेन वाली ब्रेजा के ऊपर 18% बैठेगा, ना कि 40%। आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन भी चैनल से प्लस इसी न्यू पावर ट्रेन से रिलेटेड है। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम इस न्यू मारुति की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन के बारे में कब बताया गया था, जिसके बारे में अब सब लखटकिए भी बताने लग गए हैं, उस डेट को आपने नीचे कमेंट्स में मेंशन करना है। उम्मीद करता हूं दोनों ही फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी होंगी। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।